स्वागत करता हूं बच्चों आपका वनाइक एकेडमी में। आज हम सितंबर 2016 में से एसएसटी के एमसीक्यू लेकर आए हैं। इससे पहले भी हम एसएसटी पर कई एमसीक्यू सेशन लगा चुके हैं। वे सभी क्लासेस हिंदी भाषा में थी। अगर आपको उन क्लासेस की इंग्लिश पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। लोकतंत्र में चुनावों के संबंध में सही विकल्प चुनें। तो इन विकल्पों को आपने ध्यान से पढ़ लेना है। सही उत्तर होगा ए और बी दोनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मुगल चारबाग का एक स्थल नहीं है? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, भारत में पंचायती राज प्रणाली के संबंध में सही कथन चुनें। संवैधानिक दिशा निर्देश के अंतर्गत देश के प्रत्येक राज्य में पंचायतों के संबंध में अपने अपने कानून होते हैं। किसकी कविताओं और विचारों को पंचवानी और बीजक में संरक्षित किया गया है? सही उत्तर होगा कबीर। गढ़कटंका के गौड़ राज्य के संबंध में सही कथन चुनें। यह एक समृद्ध राज्य था। इसने जंगली हाथियों को पकड़कर और उन्हें निर्यात करके धन कमाया। एल्लोरा की गुफा 15 का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है, किस काल की कृति है? सही उत्तर होगा राष्ट्रकूट काल। वस्तु विनिमय पद्धति की सही विशेषता कौन सी है? यह धन का उपयोग किए बिना वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है। किस स्थलाकृति में शतरक शैल पाए जाते हैं? सही उत्तर होगा रेगिस्तान। किसके नेतृत्व में बंगाल 18वीं सदी में मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? सही उत्तर होगा मुर्शिद कुली खान। वायुमंडल की परतों को उनकी विशेषताओं से मिलाएं। तो इन विशेषताओं को आपने ध्यान से पढ़ लेना है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। भारत में चिकित्सा पर्यटकों के संदर्भ में सही कथन चुनें। तो इन कथनों को आपने ध्यान से पढ़ लेना है। सही उत्तर होगा ए सही है, बी गलत है। रमाबाई जो महिला शिक्षा की योद्धा थी, कभी स्कूल नहीं गई, फिर भी उन्हें पंडिता की उपाधि दी गई, क्योंकि वह संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि उनके समय में महिलाओं को इस प्रकार ज्ञान अर्जित करने की अनुमति नहीं थी। 1856 ईस्वी में निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने यह निर्णय किया था कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे और उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा? सही उत्तर होगा कैनिन।
औपनिवेशिक शिक्षा पर गांधी जी के विचारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? अंग्रेजी शिक्षा पढ़ने और लिखने की अपेक्षा मौखिक ज्ञान पर अधिक बल दिया। 1857 ईस्वी के विद्रोह के तत्काल बाद ब्रिटिश सरकार की प्रशासनिक नीतियों में आए परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए। तो इन कथनों को आपने ध्यान से पढ़ लेना है। सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प होगा ए सही है, बी गलत है। दक्षिण भारत में नमक सत्याग्रह के एक वयोवृद्ध राष्ट्रवादी नेता निम्नलिखित में से कौन थे? सही उत्तर होगा सी राज गोपालाचारी। ज्योतिबा फूले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी को निम्नलिखित में से किन्हें समर्पित किया? उन अमेरिकियों को जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए अमेरिकी गृह युद्ध में भाग लिया। भारत में उच्च न्यायालयों के संबंध में दिए गए दो कथनों पर विचार कीजिए। तो इन कथनों को आपने ध्यान से पढ़ लेना है। सही उत्तर होगा ए और बी दोनों गलत हैं। निम्नलिखित मदों में से कौन सी मद कैलिको के नाम से जानी गई जिसे पुर्तगाली भारत से यूरोप ले गए थे? सही उत्तर होगा सूती कपड़े। एक शिक्षक अनुभव करता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विषय का भार बहुत है। निम्नलिखित में से सबसे अच्छे उपागम का सुझाव दीजिए जो इस समस्या का समाधान करे। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए गहरे छिद्र बनाए जाते हैं। इस प्रकार के खनन को कहा जाता है। इसे कहा जाता है प्रवेदन। लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम एक उदाहरण है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। गर्म जल के झरने से प्राप्त ताप ऊर्जा के परिणाम स्वरूप बनते हैं भूतापीय ऊर्जा। संसार में प्रचलित रोपण कृषि की सही विशेषता का चयन निम्नलिखित में से कीजिए। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। मध्य और शीर्ष प्रबंधन की प्रतिभा सर्वाधिक उपलब्ध होने का विशेष लाभ निम्नलिखित में से किस नगर को हमेशा प्राप्त है? सही उत्तर होगा बेंगलुरु। राज्य की विधायिका अंग से अभिप्राय है। सही उत्तर होगा नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि। फौजदारी कानून के अंतर्गत मामले के निवारण के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? सबसे पहले पुलिस के पास सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है और इसके बाद ही अदालत में मामला दर्ज किया जाता है। अपराध की जांच करने में पुलिस की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है?
सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। मौलिक अधिकारों के विषय में निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए। तो इन कथनों को आपने ध्यान से पढ़ लेना है। सही उत्तर होगा ए और बी दोनों सही है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लंघन हो रहा है? सही उत्तर होगा अनुच्छेद 15। विकलांगता अधिनियम 1955 के किस प्रावधान का पालन विद्यालय नहीं कर रहा है? सही उत्तर होगा रैंप वाले सार्वजनिक स्थानों और भवनों तक सुरक्षित पहुंच। रंजन के प्रति समानुभूति के विकास के लिए विद्यार्थियों के साथ किया गया निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप सबसे अधिक उपयुक्त होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। किसी ऐतिहासिक वर्णन का चुनाव करते समय निम्नलिखित में से किस उद्देश्य पर विचार किया जाना चाहिए? सही उत्तर होगा कारणात्मक संबंध और निष्कर्ष स्थापित करना। आप नए राज्य पाठ में चौल विषय पढ़ा रहे हैं। पाठ के अंत में अन्यांतर खंड में चीन के तरंग राजवंश पर सूचना दी गई है। सामाजिक विज्ञान के अध्यापक होने के नाते इस पर विचार विमर्श करते समय आपका शैक्षिक विचार क्या होगा? विद्यार्थियों को रोचक तथ्यों के प्रति जागरूक करना। आप देखते हैं कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में विद्यार्थी कुछ पूर्वाग्रहों का प्रदर्शन करते हैं। अपनी सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया चुनिए। सामाजिक यथार्थों के आयामों पर एक परिचर्चा आयोजन करूंगा। सामाजिक और राजनीतिक जीवन पढ़ाने के लिए दिए गए उपायों ए, बी और सी में से सबसे उपयुक्त उपायों को चुनिए। सही उत्तर होगा ए, बी और सी। पाठंत प्रश्नों का सबसे उपयुक्त उपयोग है। सीखे हुए को समझाने में तथा अपने शब्दों में व्यक्त करने में विद्यार्थियों को सक्षम बनाना। सतत और सगर्म मूल्यांकन के अनुसार आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सबसे उपयुक्त है? सही उत्तर होगा विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करना। इतिहास आपके लिए सहायक होगा। तो इन कथनों को आपने ध्यान से पढ़ लेना है। उपरोक्त में से कौन से सही हैं? सही उत्तर होगा ए, बी और सी। एक शिक्षक भारत के विभाजन पर प्राथमिक स्रोतों पर आधारित एक कार्य योजना करवाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्रोत नहीं है? सही उत्तर होगा उपन्यास। उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से किस विषय को सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित नहीं किया गया है? सही उत्तर होगा मनोविज्ञान। जब विभिन्न संदर्भों में
रहने वाले दो व्यक्तियों की स्थितियों पर कोई वर्णन दिया जाता है, तब सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे कि वे उस वर्णन के पात्रों के बारे में मूल्यपरक निर्णय कर सके। उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान का सही वर्णन करता है? यह विवेचनात्मक सोच और कल्पनाशीलता को प्रेरित करता है। सामाजिक समानता के सिद्धांतों को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानव मूल्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा? सही उत्तर होगा परस्पर आदर। एक अध्यापक चाहता है कि उसके विद्यार्थी नगर निगम को उपलब्ध धनराशि के स्रोतों का पता लगाएं। निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक भरोसे योग्य और उपयुक्त होगी? सही उत्तर होगा काउंसलरों के साथ भेंट वार्ताएं। निम्नलिखित में से किस विषय सामग्री को पाई आरेख के द्वारा सबसे अच्छी तरह प्रदर्शित किया जा सकता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। कक्षा छठी के स्तर पर पृथ्वी का परिक्रमण बढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त अधिगम सहायक सामग्री क्या होगी? सही उत्तर होगा ग्लोब। दो विषयों ए और बी पर विचार कीजिए और लिंग समानता के बारे में चर्चा करने के लिए सही विषयों को चुनिए। सही उत्तर होगा ए और बी दोनों प्रासंगिक हैं। विद्यार्थियों को इतिहासकारों के समान सोचने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त होगी? सही उत्तर होगा स्रोत विधि। कारखाना विषय को पढ़ने के लिए सबसे उपयोगी विधि होगी? किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना। ऋग्वेद के विषय में निम्नलिखित 3 कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इन कथनों को आपने ध्यान से पढ़ लेना है। सही उत्तर होगा सी सही है, ए और बी गलत है। मनाकी पर्वत सागर की सतह के नीचे स्थित है और इसकी ऊंचाई एवरेस्ट पर्वत से भी अधिक है। यह निम्नलिखित महासागरों में से किसमें स्थित है? सही उत्तर होगा प्रशांत महासागर। विनय पिटक एक ग्रंथ है जो अभिलेखित करता है। सही उत्तर होगा बोधों के नियम। पटवारियों के कार्य की देखभाल निम्नलिखित में से कौन करता है? सही उत्तर होगा तहसीलदार। महापशानों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इनका उपयोग दफन करने की जगह को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगें नहीं हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। एजुसेट से
क्या अभिप्राय है? एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह। निम्नलिखित परिमंडलों में से किस में मानव सहित जीवित जीव पाए जाते हैं जो बहुसंख्या में भूतापन के कारण प्रभावित होते हैं? सही उत्तर होगा जीवमंडल। भारत का दक्कन पठार जो बेसाल्ट शैलों से बना है, निम्नलिखित में से शैलों की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित स्थल रूपों में से किसमें खनिज निष्पक्षों की प्रचुरता पाई जाती है? सही उत्तर होगा पठार। तो इसी के साथ हमारे आज के एमसीक्यू कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं कल एक और प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।